गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम कर रहे हैं वोकैबुलरी एनरिचमेंट एक्टिविटीज एंड इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस a few more prefixes which to make new words in English language. For example, auto, A-U-T-O, auto, inter, micro, mini, tele, vice and miss. आइए हम इन 6 प्रीफिक्सेस से ढेर सारे बहुत सारे शब्द बनाते हैं और हमारी वोकैबुलरी को एनरिच करते हैं। अगर हमें रूट वर्ड पता है और इन प्रीफिक्सेस का मीनिंग पता है तो हम बहुत सारे नए शब्द सीख सकते हैं। हमें डिक्शनरी में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने कम्युनिकेशन में उन शब्दों का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं और हमारी वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हैं। ऑटो, ऑटो एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है सेल्फ, अपने आप, स्वतः ही। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर। आपने रिक्शा अवश्य देखी होगी। रिक्शा पुलर रिक्शा को चलाता है। ए रिक्शा पुलर पुल्स ए रिक्शा। और यदि हम उसमें मशीन लगा दें, दैट बिकम्स ऑटो रिक्शा। वो ऑटोमेटिकली मशीन से चलती है। उसमें ड्राइवर तो अवश्य होता है, बट उसे अपनी एनर्जी या पेडलिंग करके उसको नहीं चलाना पड़ता, वो मशीन उसे चलाती है। वो बन जाती है ऑटो रिक्शा। मींस एक ऐसी रिक्शा जो सेल्फ स्टार्ट हो, सेल्फ मूविंग हो। इसी प्रकार से हम बहुत सारे शब्दों के आगे ऑटो लगाकर उन शब्दों से, उन रूट वर्ड से नए वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोबायोग्राफी। आप जानते हैं बायोग्राफी किसी की जीवनी होती है। जब कोई किसी पर्सन ए की जीवनी या उसकी बायोग्राफी, उसकी लाइफ के बारे में कोई पर्सन बी लिखता है, दैट इज नोन एज बायोग्राफी। बट if a person himself or herself writes his own life cycle about his own life, that becomes autobiography. Next is autograph. ग्राफ एक वर्ड है जिसका आप जानते हैं मैथमेटिक्स में ग्राफ होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ्स होते हैं। ऑटोग्राफ, ऑटो लगाने से एक नया ही वर्ड बन जाता है ऑटोग्राफ, सेल्फ के सिग्नेचर। जैसे हम कुछ सेलिब्रिटीज के ऑटोग्राफ्स अपनी नोटबुक में, अपने पाम पर इस प्रकार से लेते हैं। दैट बिकम्स ऑटोग्राफ, सेल्फ सिग्नेचर। नेक्स्ट इज रिक्शा, ऑटो रिक्शा। मोबाइल आपको पता है मोबाइल क्या है। अगर हम ऑटो लगा दें तो इट बिकम्स ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मींस मशीनरी। जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं वो सब ऑटोमोबाइल कैटेगरी में आते हैं, ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट प्रीफिक्स इज इंटर। व्हाट डज इट मीन? इट मींस बिटवीन। इंटर का मतलब है बिटवीन। आप केवल इस प्रीफिक्स का मीनिंग सीखिए और देखिए आपको कितने नए शब्द आपको आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट का आपको पता है, राज्य। इंटर स्टेट, अंतर राज्यीय, अर्थात विभिन्न स्टेट्स के बीच। आपने सुना होगा दिल्ली में ISBT है, इंटर स्टेट्स बस टर्मिनस। मतलब एक ऐसा बस स्टैंड जहां से विभिन्न स्टेट्स के लिए बसें जाती हैं, विभिन्न स्टेट्स के मध्य बसें चलती हैं। दिल्ली से हरियाणा के बीच, दिल्ली से यूपी के बीच, दिल्ली से हिमाचल के बीच, वहां से बसें चलती हैं। इसलिए उसे हम ISBT कहते हैं, इंटर स्टेट्स बस टर्मिनस। इंटर स्टेट्स मीन्स बिटवीन स्टेट्स। इंटरनेशनल, बिटवीन डिफरेंट नेशंस, बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट इज स्कूल। आपने स्कूलों में भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन सुने होंगे, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन सुने होंगे, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स सुने होंगे। विभिन्न स्कूल्स के बीच,
कॉलेजेस के बीच और यूनिवर्सिटीज के बीच। इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेट। बहुत ही फेमस टर्म है इंटरनेट, आपने सुना होगा, विभिन्न नेट्स के बीच। तो इंटर मीन्स बिटवीन। इससे आप और भी बहुत सारे अपने वर्ड्स बना सकते हैं, उनका यूज अपने कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, एंड यू कैन एनरिच योर वोकैबुलरी अ लॉट। नेक्स्ट इज माइक्रो एंड मिनी। माइक्रो एंड मिनी स्टैंड्स फॉर स्मॉल, छोटा। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोचिप। माइक्रोचिप आपने देखी होगी, माइक्रो सिम भी आपने देखी होगी, जो हमारे मोबाइल में छोटे से सिम डलती है। Microscope is used to see tiny particles or bacteria, etc., which can't be seen with the help of naked eye. Microcomputer, a small PC, microcomputer. In the same way, mini bus, छोटी बस, मिनी कंप्यूटर। अगर किसी भी रूट वर्ड के बिगनिंग में माइक्रो मिनी लग जाएं तो उसका मतलब वो छोटी अवश्य है। रूट वर्ड का मीनिंग यदि पता है, प्रीफिक्स हम जानते हैं, वी कैन नो द मीनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड। नेक्स्ट इज टेली। टेली मीन्स फार, डिस्टेंट, बहुत दूर की कोई चीज। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। टेलीविजन, विजन के आगे लगा दें, इट बिकम्स टेलीविजन। दूर का कोई प्रोग्राम, दूर का कोई कार्यक्रम हम घर बैठे देख सकते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन, दूर से हम बात कर सकते हैं, चाहे हमें अमेरिका बात करनी है, कनाडा बात करनी है। नेक्स्ट इज टेलीग्राम, टेलीग्राफ। टेलीग्राम एक ऐप भी है जहां दूर से ऑनलाइन हम बात कर सकते हैं, वीडियोस, ऑडियोज या कोई भी कुछ भी जो भी भेजना चाहें वो हम भेज सकते हैं। टेलीस्कोप, जैसे हमने बात की थी माइक्रोस्कोप, जिसमें हम टाइनी आर्टिकल्स, टाइनी आइटम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, पार्टिकल्स को देखने के लिए किया जाता है। ऐसे ही टेलीस्कोप डिस्टेंट थिंग्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। टेलीस्कोप से हम गैलेक्सीज को देख सकते हैं। टेलीस्कोप। इस प्रकार से जिस भी रूट वर्ड के साथ टेली एज ए प्रीफिक्स लगता है उसका मतलब है समथिंग डिस्टेंट, समथिंग वेरी फार। नेक्स्ट इज वाइस। वाइस मीन्स डेप्टी, उप जिसे हम कहते हैं। वाइस किसी भी रूट वर्ड के आगे आप लगा दीजिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मीन्स डेप्टी प्रिंसिपल। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेकंड पोस्ट। वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। इन द सेम वे वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, chancellor and then vice chancellor of the university. You can form a lot of so many words with the help of these prefixes. Next is miss. What does it mean? Miss means wrong, false. आइए हम कुछ नए वर्ड्स बनाते हैं with the help of miss and root words. For example, lead. लीड करना, नेतृत्व करना, बट मिसलीड, ऑपोजिट, इट बिकम्स रॉन्ग, इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। किसी को गलत दिशा दिखाना, मिसलीड करना। कंडक्ट, किसी के साथ व्यवहार करना। मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार करना। ऑपोजिट, इट बिकम्स ऑपोजिट और इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। बिहेवियर, मिसबिहेवियर, बुरा व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना किसी के साथ। नेक्स्ट इज कंसेप्शन, कंसेप्ट से नाउन बना कंसेप्शन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसेप्शन के आगे अगर हम मिस लगा दें, मिसकंसेप्शन, किसी कंसेप्ट को गलत समझ लेना, उसके बारे में मिसकंसेप्शन हो जाना। नेक्स्ट इज फॉर्चून, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। अनफॉर्चुनेटली, आपने सुना होगा, इन द सेम वे इट बिकम्स मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून, in this way we can form a number of words with the help of these prefixes. अभी तक हमने कुछ prefixes डिस्कस किए। इसके अलावा भी बहुत सारे prefixes हैं जिनसे हम बहुत सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज पर
एक अच्छी कमांड चाहते हैं तो आपको अपनी वोकैबुलरी को विस्तृत करना होगा, उसको बढ़ाना होगा, और उसका एक तरीका है वर्ड फॉर्मेशन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सफिक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से हम रूट वर्ड्स के बिगिनिंग में प्रीफिक्सेस ऐड करके बहुत सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं। यह एक प्रकार का गेम है। इस गेम को खेलने से आप अपनी वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हैं। आप विभिन्न विद्यार्थियों के, अपने अपने दोस्तों के, अपने पीयर्स के ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप्स में ये गेम खेल सकते हैं, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी को करते करते आप पाएंगे कि आपकी वोकैबुलरी कितनी विशाल हो गई, आपके पास कितने अधिक शब्द हो गए। आइए हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, सफिक्स। हाउ कैन वी फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस टू द रूट वर्ड्स। कुछ रूट वर्ड्स जो छोटे छोटे रूट वर्ड्स हैं, इफ वी ऐड a letter or group of letters at the end of that root word, we get a new word. We get a new part of speech. आइए अब हम पहला सफिक्स सीखते हैं, पहला रूल सीखते हैं, और वो एक्टिविटी क्या कहती है? If we add these suffixes ER, OR, ION, AL, AZE, SION और MENT। आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स इन सफिक्सेस से एंड होते हैं, एंड में ये सफिक्सेस आते हैं। तो वो वर्ड एक्चुअली हैं क्या? अगर हम कुछ वर्ब्स में इन सफिक्सेस को ऐड कर दें, वी गेट नाउन्स। एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच मिलता है हमें, और एक नया वर्ड मिलता है। बहुत सारे नाउन्स हम केवल वर्ब्स में सफिक्सेस ऐड करके ही बना सकते हैं। तो क्या हमें अलग से वर्ब्स को और वर्ब्स को अलग से और नाउन्स को अलग से याद करने की आवश्यकता रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपको यदि वर्ड फॉर्मेशन आता है, आपको यदि इन सफिक्सेस का पता है, और इन सफिक्सेस को वर्ब्स में ऐड करने से नाउन्स बनते हैं, ये पता है, तो आप बहुत सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं। उनका यूज आप अपनी कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी एंजॉयबल एक्टिविटी। आइए हम देखते हैं कि हाउ कैन वी गेट न्यू वर्ड्स और नाउन्स जस्ट बाय एडिंग सफिक्सेस टू सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स में इन सफिक्सेस को ऐड करने से हमें नाउन्स मिलते हैं। कैसे और कितने? बहुत अधिक संख्या में। एंड यू विल एनरिच योर वोकैबुलरी अ लॉट। वर्ब एक एग्जांपल लेते हैं, पेंट। एज यू नो, यहां पर ग्रीन लेटर्स में मैंने जो लिखा है, ग्रीन जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ग्रीन इंक में, वो सारे के सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं। यहां पर मैंने रेड इंक में लिखा है, वो सफिक्सेस हैं। उनको ऐड करने से इक्वल टू जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, मैं यहां बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकता। मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेसन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने यहां 3 वर्ड्स लिखे हैं तो 3 ही वर्ड्स बनते हैं। 1000 ऑफ वर्ड्स, 100 ऑफ वर्ड्स यू कैन मेक। और आप देखिए, देखते देखते आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जिन भी वर्ब्स के बाद में ये वाले सफिक्सेस होते हैं, वो नाउन्स होते हैं। आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी पता चलेंगे। आप एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्जन भी सीख जाएंगे। इसके अलावा नए वर्ड्स तो आप सीखेंगे ही, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएंगी। वर्ब ER, फॉर एग्जाम्पल पेंट। पेंट इज ए वर्ब। आइए कुछ वर्ब्स पे हम एक बार नजर दौड़ाते हैं। पेंट, एक्ट, एक्ट, रिफ्यूज, मैरी, एडमिट, पे। दीज आर वर्ब्स। ये छोटी छोटी वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। इनमें हम इन सफिक्सेस को ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स,
these verbs? हाँ, यहां कुछ स्पेलिंग रूल्स की भी बात है, वो हम स्पेलिंग रूल्स में डिस्कस करेंगे कि कहां हम लास्ट ई को ड्रॉप करते हैं, कहां ड्रॉप नहीं करते हैं, कहां हम वाई को आई में चेंज करते हैं, कहां नहीं करते हैं। हो सकता है उसको लेकर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये तो डायरेक्ट एडिशन नहीं हुआ, विद सर्टेन चेंजेस इन द स्पेलिंग्स। वो हम स्पेलिंग रूल्स के टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म ए नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स। पेंट, add er to it, it becomes painter. It becomes painter, which is a noun. Paint is a verb, painter is a noun. Who paints is known as a painter. यहां पर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीख सकते हैं। Who is a painter? Who paints is known as a painter. देखिए, एक ही एक्टिविटी से हम कितनी सारी चीजें यहां सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। राइट प्लस ई आर, इट बिकम्स राइटर। स्पीक प्लस ई आर, इट बिकम्स स्पीकर। एज यू नो, राइट, स्पीक, पेंट, what are these? These are verbs, and when we add r or er at the end of these verbs, we get nouns. Next is act plus or. Or is a suffix. We get actor, which is a noun. Actor, narrator, supervisor, and many more words. Next is act plus ion. When we add ion to certain verbs, we get nouns. It becomes action, selection, connection. Select, connect are verbs. Add ion to them, they become nouns. Selection, connection, etc. Next is refuse plus al. It becomes refusal, approval, arrival, and so on. Next is marry. As you know, marry is a verb. To marry, शादी करना. When we add aze at the end of this verb marry, it becomes a noun, marriage. Here, y is changed into I. Marriage, carriage, leakage, etc. Next is admit. Admit is a verb. स्वीकार करना, confess करना. When we add sion to it, we change this t into s and it becomes admission. Decide, sion, decision, admission, decision, and many more words. Meant. When we add meant to a verb at the end of a verb, it becomes a noun. Pay is a verb. Meant, it becomes payment. In the same way, agreement, appointment, agree is a verb, appoint is a verb. We add ment at the end of these verbs to get new nouns. Agreement, appointment. आप यदि बहुत अधिक अपनी वोकैबुलरी को बहुत अधिक एनरिच करना चाहते हैं तो इस लिस्ट में आप कुछ वर्ड्स और ऐड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और इनका यूज फ्रीक्वेंटली कीजिए। आपको अपॉइंट और अपॉइंटमेंट को अलग अलग डिक्शनरी कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इफ यू नो द मीनिंग स्पेलिंग्स ऑफ अपॉइंट, यू कैन मेक a noun appointment and you need not to consult dictionary for every part of speech. इस प्रकार से आप हजारों नए शब्द सीख सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी का भंडार बहुत बड़ा कर सकते हैं, स्टोर हाउस बहुत बड़ा कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन में वैरायटी ला सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, फ्लुएंट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।